आज बन रहा है मेरे किचन में सूखी सब्जी और वो भी कड़वे कड़वे करेले की। जी हाँ, तो यहाँ पे सरसों का तेल मैंने डाला हुआ, जीरा मेथी डाली है, उसके बाद हरी मिर्च जो है वो डाल दी है तड़के के लिए। और ये करेले जो है मैंने काट के रखे थे। तो हमारे क्या है ना कि जब लाते हैं ना पतिदेव तो एक साथ बहुत सारे लेके आ जाते हैं। वैसे तो हमारे अपने लगे हुए खेत में, वहीं से लाए थे। तो नाश्ते में जो है वो मैं ये बना ही देती हूँ सुबह फिर ना। तो वैसे तो हमने बहुत सारे खा लिए हैं करेले, बट वो जो वाइट वाले होते हैं ना, एक पहाड़ी बीज भी होता है, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। ये जो है ना, ये तो हाइब्रिड है जो बाज़ार से लेकर आते हैं हम। तो ये थोड़े हरे हरे होते हैं देखने में। और इनको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका, जीरा मेथी मिर्चें डालकर मैंने पहले उसको थोड़ा सा भून लिया, उसके बाद मैंने करेले जो है वो डाल दिए हैं इसमें। तो इसको ना हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे ताकि ये करारे से हो जाएं थोड़े, और इसका कड़वापन जो है ना वो भी थोड़ा कम हो जाता है फिर अगर ये लो फ्लेम पर पकते हैं तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम भी ठीक हैं, घर पे सभी ठीक है। और हिमाचल में कल थोड़ी बारिश हुई थी दिन को, थोड़ी तो क्या मतलब काफ़ी हुई बारिश, ऐसे तो मोटी मोटी बारिश आई बहुत सारी। और आज अभी फ़िलहाल धूप लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप। सुबह के बज चुके हैं 7:45 और मैं बना रही हूँ खाना। सुबह कौशट का काम करके आई, उसके बाद चाय वगैरह बनाई। अभी बच्चे जो है वो नहा चुके हैं और सब्ज़ी जो है वो मैंने बनने लगाई है। अभी आई हूँ मैं कौशट में, ये देखिए मम्मी जो है वो भी आ गए हैं। और जी मैं आई हूँ यहाँ पर आलू लेने के लिए, लेकिन ये मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पे ना आलू है ना यहाँ पे प्याज है। अब क्या करें? आलू नहीं प्याज नहीं, गड़बड़ हो गई। हमने तो नहीं रखे हैं, नहीं। ये हमारा ना स्टोर है यहाँ पे, यहाँ पे आलू प्याज रहते थे रखे हुए। अब यहाँ पे आलू प्याज कुछ भी नहीं है, आलू प्याज हो चुके हैं ख़त्म। मुझे सिर्फ 2 प्याज मिले छोटे छोटे, एक छुटका सा आलू मिला है। तो चलिए चलती हूँ, मुझे डालना था ये सब्जी में। तो ये देखिए मुझे डालने थे इसमें 2-3 आलू छोटे छोटे ऐसे टुकड़े करके। अगर हम करेले में डालते हैं ना तो करेले जो है उनका स्वाद बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं होता। तो मुझे एक मिला बिल्कुल छुटका सा आलू, तो इसको काटूंगी। और ये 2 जो प्याज मिले मुझे, इनको काटूंगी, ये मैं डालूंगी इसमें करेले में। देखिए करेले जो है ना वो आधे पक चुके हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के घर में ना करेले किस किस को पसंद है खाने। और इस वीडियो के एंड में ना पतिदेव भी है मेरे आए हुए आज, उनका रिएक्शन देखिएगा मेरी वीडियो बनाने के लिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़नी भी था, और देख के ही पता चलेगा आपको। तो प्लीज़ देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे अगर हम प्याज वगैरह इसमें ऐड कर देते हैं ना, कुछ तो कड़वे नहीं लगते इतने ज़्यादा करेले। मतलब आधी आधी क्वांटिटी हो जाएगा दोनों की, आधी नहीं हो जाए लेकिन 60-40 भी हो जाए तो भी चलता है, हो जाते हैं अच्छे से। तो अभी यहाँ पे खाना वगैरह बना के बच्चों को स्कूल को भेज कर मैं कर रही हूँ खुद भी नाश्ता। 10 बज जाते हैं ना, तो 10 बजे तो बहुत ज़्यादा भूख हो जाती है, और काफ़ी भूख लगी थी इस टाइम। तो करेला और साथ में फुल्का है और चाय है। तो आजकल ना मुझे एक नई आदत लग गई है चाय पीने की। नाश्ते में ना चाय ले लेती हूँ मैं आजकल, बड़ी बेकार आदत जो है ना ये लग गई है अब। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पूरी किचन जो है वो तहस नहस हुई हुई है, क्योंकि मैंने सारा सामान जो है अभी साइड में रखा हुआ है। मुझे करना है आटा चावल सेट। तो जैसे राशन आता है ना महीने का, तो मैं वो करके रख देती हूँ। जैसे चावल आटा सारी बाल्टियों में भर के रख देती हूँ। और अभी इसको मैं पूरा साफ़ करूँगी आज। और लाइट ना मैंने ऑफ़ करी हुई है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा लाइट से, इस वाले से पड़ रहा है। तो अभी चूल्हा जैसा है, आप देख रहे हैं। खाना खुना बना के सब कुछ कर लिया मैंने, बर्तन धो के देखिए सारे रख दिए हैं। बट अभी मुझे किचन की स्पेशल क्लीनिंग जो है वो करनी है। सारा सामान जो है ना मुझे वो सेट करना है। पसीना पसीना इतना हो चुका है ना आजकल, जैसे कुछ भी झाड़ू लगाते हैं, कपड़े धोते हैं ना, साफ़ सफाई करते हैं,
तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जिसको पसीना पसीना हो जाता है। तो हर हाउसवाइफ की यही कहानी है, घर में खाना बनाने का ही काम नहीं होता सिर्फ एक, उसके बाद बहुत सारे और भी काम होते हैं। अभी मैंने क्या करना है कि मेरा महीने का राशन आया हुआ है, जैसे आटा है, चावल है, दाल वगैरह जो है मैं उनको रख चुकी हूँ, तेल वगैरह मैं रख चुकी हूँ। मुझे रखने थे अभी चावल और साथ ही में आटा। तो जो पहले वाले चावल थे ना वो थोड़े बचे थे, तो उसको मैंने अलग से डब्बे में भर के रख दिया है। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, जैसे पहले के चावल होते हैं ना, कई बार उनमें मॉइस्चर होता है, तो जो नए आते हैं वो भी चले जाते हैं, तो कहीं बीच में कीड़े पड़ने का डर रहता है। तो इसमें मैं डाल दूँगी 2-3 लौंग। लौंग डालने से क्या होता है ना, कीड़े पड़ने का डर नहीं रहता। या फिर जैसे माचिस होती है तो माचिस का डब्बा भी रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि उससे कीड़े जो है वो नहीं लगते, जाले जो है ना वो नहीं लगते। तो अभी चावल जो है वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है बाल्टी में। अभी मैं उसको इसमें अंदर रख लेती हूँ। टाइम हो चुका है 11:30 हो चुके हैं। मशीन में मैंने कपड़े धोने के लिए लगाए हैं। आज ऐसे और कोई कपड़े नहीं हैं, सिर्फ नैना के थे। और वैसे आज सैटरडे है, सैटरडे को ना हमारे यहाँ पे कपड़े धोते हैं। मतलब बोलते हैं कि सैटरडे को अगर कपड़े धोएं मतलब मैल जाए तो अच्छा होता है। पता नहीं सच झूठ का नहीं पता, लेकिन जैसा जैसा सुनते हैं ना तो वैसा वैसा हम कर लेते हैं। और पीछे है मेरे कान्हा जी और यहाँ पे है मेरी दूसरे कान्हा जी, मतलब नैना। जब नैना 6 महीने की थी ना उस टाइम इसको भागवत में कन्हैया बनाया था। तो ये देखिए इसकी फ़ोटो है यहाँ पे, ये नैना की हमने ना ये बड़ी करवाई हुई है, फ्रेम करवा के रखी हुई है। और ये देखिए चावल जो है ना वो मैंने यहाँ पे बाल्टी में भर लिए हैं। अभी मैं इसको रख देती हूँ, इसको बाल्टी यहाँ पे इसको रख लेती हूँ पहले। ये देखो ये इसका मैंने यहीं पे फेंका हुआ है कट्टा। और ये टीवी जो है ना वो धैर्य ने यहाँ पे लगाया था, क्योंकि हम यहाँ पे इसको फिट करने का सोच रहे थे दीवार में, यहाँ दीवार में सोच रहे हैं लगाने का। तो आज आएंगे जो फिट करते हैं ना भैया, वो आएंगे तो इसको हम दीवार में लगा देंगे। यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग, जैसे मैं हूँ, हस्बैंड है, हमारे पास फ़ोन है, तो हम अपना मनोरंजन जो है ना वो फ़ोन में कर रखते हैं। लेकिन जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, जैसे कि मम्मी हो गए, पापा जी हो गए, तो उन्होंने भी कहीं कुछ न्यूज़ देखनी होती है, कुछ टीवी में शो देखना होता है। तो उस करके हम सोच रहे थे कि यहाँ पे हॉल जो है इसमें हम यहाँ पे टीवी लगा देंगे, बच्चों को भी हो जाएगा देखने को। तो ये यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है एलईडी, इसको हम बंद करके ही रखते हैं। ज़्यादातर अभी हमने चलाया ही नहीं है ये। अगर चलाते हैं ना ऑन कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं, तो फिर बच्चे दिन रात इसी में ही लगे रहते हैं। मतलब हटते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, क्या करें। और तो लेकिन सोचा है कि यहाँ पे लगा देंगे इसको। और अभी आटा जो चावल जो है उसको मैं रख लेती हूँ। साथ ही में मैंने मशीन भी चलाई हुई है बाहर। अभी मुझे पर्दे भी निकालने हैं। तो मेरा क्या है ना कि मैंने ना सारा का सारा काम जो है ना बांटा हुआ होता है। जैसे कि आज के दिन मैंने घर के लिए ही टाइम निकाला है कि आज मैं बस घर में ही करूँगी, सारा सामान जो है वो एडजस्ट करूँगी। जैसे कि राशन पानी का होता है ना, चावल आटा वगैरह, तो ये सारी जो है ना साफ़ करने को भी हुई थी। सारी क्या बोलते हैं इसको, अलमारी कवर्ड कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें पता क्या है, जैसे मैं कई बारी करती हूँ ना, मैं तो हमेशा ज़्यादातर मैं ही करती हूँ, लेकिन कई बारी बच्चे जो हैं ना वो भी आटा वगैरह निकालते रहते हैं, जैसे चींटियों को डालने के लिए ना। तो बस इसमें ना फिर गिरता रहता है नीचे थोड़ा बहुत, तो उससे ये गंदा हो जाता है। तो इसको मतलब रोज़ तो नहीं मैं करती, लेकिन हाँ 15 दिन में, 20 दिन में मतलब मैं कर ही लेती हूँ इसको। देखिए सच बोल रही हूँ आपसे, इसकी क्लीनिंग जो है ना वो डेली डेली नहीं होती है। और इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास गांव में। और छोटे छोटे डब्बे नहीं होते ना हमारे, बड़ी बड़ी बाल्टियाँ होते, क्योंकि 40 किलो का कट्टा आता है एक, तो वो नहीं होता पूरा हमारे 1 महीने को, फिर हम दोबारा से लाते हैं। मतलब कुल मिला के मैं बोलती हूँ 60-70 किलो आटा जो है वो लग जाता है हमारे परिवार में 1 महीने में। और साथ में चावल भी तो होते ही हैं। तो इस करके ना फिर थोड़ी बाल्टियाँ भी हमने बड़ी बड़ी रखी हुई है इसमें। और इसको ये है कि अगर ये साफ़ हो जाता है ना तो ठीक रहता है। अगर ये बहुत ज़्यादा जम जाता है, जो ये हमने लगाए हुए ना कबर्ड, इसमें अगर इसमें जम जाता है ना तो ये निकालना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो इसमें हमने वो प्लास्टिक पेंट कराया हुआ है, जो पक्के वाला पेंट होता है ना, उसके ऊपर पोंछा फेरते हैं तो साफ़ हो जाता है। बट फिर भी जम जाता है तो फिर उसको खरीच के निकालना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ऊपर से बच्चे वाला घर है तो कहीं कुछ गिरता रहता है, कहीं गीले में धूल वगैरह पड़ जाती है, तो वो ना वैसे ही जम जाता है। तो अभी चावल जो है उनको मैंने रख लिया। अभी मैं देखिए, अब मैंने आपसे कहा ना कि ये आटे का कट्टा जो होता है ना, ये हमारा 1 महीने को नहीं होता है पूरा। जी हाँ, इसके बावजूद भी हम कई बारी 10-10 किलो की जो थैलियाँ होती हैं ना वो भी लाते हैं। और कई बारी नहीं भी लाते, अपनी गेहूँ होती है ना जो, उसको साफ़ करके दे देते हैं। जैसे कई बारी अगर गेहूँ अपनी साफ़ करी हुई नहीं होगी, जैसे आपको पता है कि बरसात है, बारिश है,
तो आजकल धूप में सूखता ही नहीं है गेहूँ, क्योंकि हम धो कर देते हैं गेहूँ को, धोते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद हम चक्की पे देते हैं उसको पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए। तो आजकल क्या है कि आजकल बारिश है, धूप में सूखने का मतलब चांस कम है, मतलब अच्छे से उसमें धूप लगनी चाहिए ना, तभी वो बिल्कुल कड़क होती है पिसाई के लिए। तो अभी हम फ़िलहाल दुकान का ही चला हुआ है, जो दुकान का होता है ना वही चला हुआ है। और जब पिसा देते हैं हम तो 20-25 किलो उसको भी पिसा देते हैं एक साथ ही। तो फिर कुछ ये हो जाता है, कुछ हो जाता है, मतलब निकल जाता है फिर 1 महीना। अभी मैं कटोरा देख रही थी और कटोरे को ना मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि गीला होगा ना तो फिर आटे में कीड़े लगने का डर रहता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि बाल्टी जो हो वो भी अच्छे से सूखी हुई हो, धोई आपने चाहे बेशक ना हो हर बार, बट धूप में अच्छे से सूखी हुई होनी चाहिए। धूप से ना सैनिटाइज हो जाती हैं चीज़ें, जितने भी कीटाणु हैं इसके अंदर, बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं जब भी डब्बों को धोती हूँ ना तो मैं धूप में उनको सुखा ज़रूर लेती हूँ, चाहे वो प्लास्टिक की बाल्टी हो, चाहे वो प्लास्टिक के डब्बे हों, जैसे हम मसाले वगैरह कुछ भी रखते हैं ना, उसके डब्बे जैसे खाली होते हैं, धोते हैं, तो उनको पहले अच्छे से धूप में सुखा लेना अगर, तो काफ़ी लंबे समय तक हमारी जो भी चीज़ें हमने उसमें रखी है ना वो ख़राब नहीं होती हैं, अगर उसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा। गीले हाथ से नहीं निकालना चाहिए कभी भी, जैसे अगर गीले हाथ से निकालेंगे तो फिर ज़्यादा कीड़े लगने का डर रहता है। तो बरसात में कुछ एक ऐसी टिप्स जो होती हैं, अगर हम फॉलो करते हैं ना तो हमारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं होती। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज का व्लॉग जो है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हर गृहिणी को ये चीज़ें पता हैं। जिन जिनको पता है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आप लोग भी इसी तरह से करते हैं। मैं तो सारा का सारा आटा जो है वो सारी बाल्टियों में भर के रख देती हूँ एक साथ, क्योंकि फिर हम कट्टे को कहाँ रखेंगे, बाहर जो हमने बोरी लाई हुई है ना इसको बाहर भी कहाँ रखेंगे। तो बस सारा निकाल के मैं सारा बाल्टियों में भर दूँगी इसमें। तो ये 2-3-4 बाल्टियाँ जो है वो भर जाती हैं इससे। तो बस आटा चावल जो है वो मेरे यहीं रहता है नज़दीक में, दौड़ना नहीं पड़ता अंदर बाहर। वैसे तो किचन में हमने काफ़ी बड़ी किचन है, काफ़ी इसमें हमने कबर्ड बनाई है, सारी चीज़ें जो है हमारी इसमें ही हो जाती हैं एडजस्ट, दाल, आटा, चावल, सारी चीज़ें। तो ऐसा ना ठीक रहता है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर ली। और वैसे तो सुबह भी मेरे किचन में झाड़ू लगा हुआ था, आप ये मत सोचिएगा कि मैं झाड़ू अब लगा रही हूँ। बट क्या होता है ना कि जैसे हम आटा वगैरह चावल वगैरह डालते हैं तो उसकी धूल नीचे गिर जाती है ना, तो बस अभी मैं फिर से झाड़ू लगा रही हूँ किचन में, और उसके बाद फाइनली लगाऊंगी पोछा। तो जिस दिन ये इस तरह के काम होते हैं ना, और आज फिर मैंने पर्दे भी धोने हैं, उनको भी निकालना है, तो बहुत बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत थकान वाला ये काम हो जाता है। और फिर भी पता क्या है, हमें सुनने को मिलता है कि घर में क्या करते रहते हो पूरा दिन भर, है ना। तो फ्रेंड्स अभी हो चुका है शाम का टाइम, शाम के बज चुके हैं 6:15। तो मैंने काउशेड का काम जो है वो कर लिया है। और एक मेरी प्यारी बच्ची बिंदु देखिए यहाँ पे बंदी भी है इसको बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि सोच रही है कि मुझे यहाँ पे बांधा हुआ है और सभी को अभी घास डलेगा खाने को। तो अभी मैं फेंक रही हूँ गोबर। ये देखिए बाहर का गोबर जो है ना वो थोड़ा है, अभी सुबह फेंका हुआ था तो अभी भी थोड़ा है बाहर, तो इकट्ठा इसको फेंक देती हूँ। कुछ अंदर भी है तो थोड़ा थोड़ा करके फेंक देते हैं ना, तो ज़्यादा नहीं रहता। तो चलिए इनको फेंक देती हूँ मैं। और गाय जो है उनको दिया हुआ है मैंने दाना खाने को। ये देखो जाना तो मैं तो कहाँ जाना नहीं, तो नीचे को ही जाता हूँ। तो अभी काउशेड का काम मेरा लगभग ख़त्म ही हो चुका है, बस रहता है यहाँ की साफ़ सफाई का काम। तो अभी जो गाय का गोबर है ना उसको मैं यहाँ पे फेंक रही हूँ। तो तसला जो है ना वो मैं भर रही हूँ, जो चिरमची होती है ना, तगाड़ी भी बोलते हैं इसको। ये थोड़ा सख्त वाला होता तो प्लास्टिक का है, लेकिन काफ़ी पक्का होता है ये। तो इसको मैं यहाँ पे भर रही हूँ। और यहाँ पे उतने में आगे थे ये अंकल भी, तो भर के ना मैं एक तसला तो मैं साइड में ले गई थी पहले, मतलब 2-3 मैंने अंदर से तो फेंक दिए थे, लेकिन जब बाहर का फेंक रही थी तो उतने में ये आ गए। और इन्होंने कहा कि आप ना भर दो, मैं फेंक दूंगा ये। तो ये ना हमारे पास खेत लगाते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं काम में हमारी भी। जैसे अभी देख रहे हैं कि अकेले ही कर रही हूँ मैं, तो कर देते हैं ये काम। अभी जैसे मैंने भर दिया तो ये ले गए हैं इसको फेंकने के लिए। हमारे ना वो जो शेज है वो काफ़ी दूर है तो फिर वहाँ को ढोना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। पहले हम रेडी में भरते थे, लेकिन अभी रेडी का ड्राइवर जो है रिटायर हो चुका है। और हाँ बताऊँगी मैं आपके साथ, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी घटना जो है आपके साथ शेयर करनी है। वो मैं आपके साथ एक स्पेशल ब्लॉग में शेयर करूँगी। अभी हो चुका है मेरा काउशेड का सारा काम। चलिए चलते हैं अब किचन के अंदर चलते हैं और खाना खुना बनाते हैं।
रात की डिनर तो यहाँ पे काउ शेड का काम ख़त्म करके आ गई थी और मैं आपको दिखा रही थी सूट। तो ये सूट ना मेरे ननद जी जो हैं उन्होंने अपने को सिला था घर में पहनने को, लेकिन उनको ना कुछ खास पसंद नहीं आया तो वो मेरे लिए लेके आ गए कि ये ना भाभी जी आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, आपके ऊपर लाल रंग जो है वो बहुत खिलता है। तो मैं यहाँ पे घर में पहन के इसको दिखा रही थी और देखिए पतिदेव का रिएक्शन। तो व्लॉग काइंड यही कर रही हूँ, मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय सिया राम।